दीपावली आ रही है। दीपावली पर अपने घरों की साफ सफाई और उसे खूबसूरत बना देने का काम तो चलेगा ही। उसके साथ साथ अपने मन को और जीवन के आंतरिक स्वरूप को भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा असली मकान तो हमारा शरीर ही है। हम अपने शरीर में तो रहते हैं। अगर जैसे हम बाहर के घर का ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने शरीर का भी ध्यान रखें। शरीर के आंतरिक स्वरूप को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। हमारा मन मंदिर है, वहाँ पर भी ज्योति जले, मन मंदिर की भी साफ सफाई हो। हमारा मन का मंदिर जितना सुंदर होगा, जितना आलीशान होगा, जैसा प्रकाश वहाँ पर फैलेगा, जैसी खुशबू वहाँ से निकलेगी, लक्ष्मी का वास्तव में निवास हमारे मन मंदिर में होगा। अगर हम मन अच्छा होगा, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारा संकल्प होगा, तो हम कहीं से भी किसी भी प्रकार की सफलता को बड़ी आराम से प्राप्त कर सकेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। दिवाली की सफाई तब तक अधूरी रह जाती है जब अपने घर के साथ साथ घर के बाहर की सफाई का ध्यान नहीं देंगे। बाहर गंदगी होगी तो मच्छर पनपेंगे, डेंगू मलेरिया वगैरह होंगे, मच्छर घर के अंदर आ जाएंगे, मौसमी बीमारियां बढ़ेंगी। उसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो भी तो हम ही होंगे। इसलिए घर की सफाई के साथ साथ घर के आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हमने देखा है, हम अंदर घर में जितने गंभीर रहते हैं, जितने सावधान रहते हैं, बाहर निकलने के बाद वो हमारी सावधानी समाप्त हो जाती है। बाहर भी हमारे को सावधानी और सजगता रखनी चाहिए। विदेश में जाते हैं तो विदेश की साफ सफाई भी देख कर के बड़े प्रभावित होते हैं, और वहाँ की साफ सफाई का हम ध्यान रखते हैं, वहाँ के नियमों का पूरा पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में आते ही वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे अन्य देशों के अंदर वातावरण को अच्छा रखने का प्रयत्न होता है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, तो अपने देश को सुंदर बनाना, साफ सफाई रखने का प्रयत्न भी हमारे को करना चाहिए। दीपावली का एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपने घरों के जैसे साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं, ऐसे अपने आस पड़ोस, अपने देश, अपने नगर को भी साफ सुंदर रखने का प्रयत्न करें। दीपावली अगर संतुलित तरीके से मनाएं तो अधिक आनंद आएगा। दरअसल हमें इसी वायुमंडल के अंदर रहना है, इसी प्रकृति के बीच में रहना है, इसी स्थान के अंदर रहना है। इसको परंपरा के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई काम न करें, क्योंकि ये पर्यावरण तो हमारे लिए हर क्षण हर पल जरूरी है। ऐसा न हो कि जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। सफाई को केवल त्योहार का हिस्सा न माने, रोजमर्रा की जरूरत भी समझें। घर में पड़ी बेकार की चीज़ों को छांट लें। मुमकिन है कि आपके काम की नहीं, वे दूसरों के काम आ सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें घर में भरी रहती हैं जो व्यर्थ के अंदर पड़ी रहती हैं। अगर उन्हीं को हम निकाल देते हैं, उन्हीं को बांट देते हैं, गरीबों तक पहुंचा देते हैं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं, तो उनके घर में भी दीपावली बन जाती है। हमें नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी दीपावली हर जगह पहुंच जाती है।
गीले कचरे और सूखे कचरे का भी ध्यान रखना चाहिए। रिसाइकलिंग किया जा सके ऐसे कचरे को अलग से रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सब लोग जागरूक होकर के करेंगे तभी ऐसा काम होगा। सफाई के नाम पर बहुत ज़्यादा पानी को बर्बाद करना ये बड़ी नासमझी है। सफाई करें रखें, लेकिन पानी की बर्बादी भी न हो, पानी का व्यर्थ जो है उपयोग न हो, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग न हो, इसका भी सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर जो है इस विवेक के साथ, सद्भावना के साथ, सहयोग के साथ, सब लोग पारस्परिक सहयोग के साथ अगर हम दीपावली मनाते हैं तो ये हमारी परंपरा का सौंदर्य वो भी झलकेगा और देश की समृद्धि भी बढ़ेगी और देश की सर्कुलर इकोनॉमी उनका भी इजाफा होगा। कूड़े कचरे को इधर उधर बिखेरने की बजाय जो सरकार ने इंतजाम किया हुआ है कूड़े घर का, उसके अंदर ही ले जा करके डालना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखते तो बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। छोटी बातें छोटी नहीं होती, छोटी छोटी बातों से बड़ी घटना घटती है। अगर हम छोटी छोटी बातें जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, थोड़े से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वो करते रहेंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। छोटी चीज़ छोटी नहीं होती, उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक बिना बेचारे बोला हुआ शब्द छोटा नहीं होता, उससे घर बर्बाद भी हो सकता है, रिश्ते भी टूट सकते हैं। हमारी छोटी सी गलती हमारे यश को, गौरव को धूमिल कर सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान रखें, सावधानी रखें, जागरूक रहें और ऐसे जागरूकता के साथ जीने का प्रयत्न करेंगे तो ये दीपावली हमारे लिए बहुत बड़ा एक जीवन को संवारने का सहारा बन सकती है। और ये पर्व होते ही ऐसे हैं कि हम कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अनुसरण करें और सिर्फ वो फंक्शन तक ही सीमित न रहे, उसका असर हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर रोज कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर ऐसे जागरूक होकर चलेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति होगी। ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं।